प्रदेश के कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सौगात, बोनस और बड़े डीए का मिल सकता है तोहफा। महंगाई भत्ते की मंजूरी का प्रस्ताव भी हो रहा तैयार। सीएम योगी आज यूपी पीएससी से चयनित जिला समाज कल्याण अधिकारियों को देंगे नियुक्ति पत्र। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपेंगे सीएम। यूपी में लोधी समाज सामाजिक सम्मेलन करेगी। बीजेपी जातियों के मुखिया को जोड़ने की कवायद। सीएम योगी सम्मेलन में करेंगे शिरकत। लोधी समाज से योगी सरकार में है सिर्फ एक मंत्री। अयोध्या दौरे से दूसरे दिन दिल्ली सीएम केजरीवाल ने हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। रामलला के दर पर भी टेका मत्था। 36 का सीएम भूपेश बघेल का लखनऊ दौरा। यूपी कांग्रेस की मशीनरी को करेंगे मजबूत। सीनियर और दूसरी बार यूपी के दौरे पर हैं भूपेश बघेल। 29 अक्टूबर से अमित शाह का यूपी में बड़ा चुनावी अभियान। लखनऊ से करेंगे पार्टी सदस्यता अभियान का आगाज। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 10,000 नए सदस्य बनाने का है टारगेट। पीएम मोदी ने आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई। मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। आज दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 5 राज्यों की चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। पीएम मोदी 28 अक्टूबर को आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। रणनीतिक साझेदारी, कोरोना महामारी और व्यापार पर चर्चा। पीएम मोदी 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। वर्चुअल बैठक में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के मुखिया लेंगे हिस्सा। पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप में गृह मंत्री अमित शाह ने गुजारी बीती रात। जवानों के साथ ही गृह मंत्री ने खाया खाना। पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में अमित शाह बोले, कश्मीर में विकास के नए युग की शुरुआत। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। घाटी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह डल झील में आज शिकारा फेस्टिवल में हुए शामिल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समेत कई लोग भी हुए शामिल। श्रीनगर की डल झील में रंगारंग कार्यक्रम। शिकारा फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। महिलाओं ने डांस से बांधा समा। श्रीनगर में अमित शाह ने आम लोगों से की मुलाकात। अमित शाह ने 20,000 लोगों को नौकरी के पत्र भी सौंपे। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला पर बरसे अमित शाह बोले, कश्मीर को ऐसा सीएम चाहिए जो लंदन ना जाता हो। 3 परिवारों ने 70 साल तक नहीं मिलने दिया हक। लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चीफ जस्टिस समेत 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा मामले में सुबह 11 बजे सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा था। राकेश टिकैत ने लखीमपुर हिंसा मामले में एक बार फिर दी धमकी। कहा, चेनी की गिरफ्तारी तक जारी रहेगा आंदोलन। बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम के लिए जुर्माने की कार्रवाई शुरू। नोएडा में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कार्रवाई के लिए तैयार। 15 अक्टूबर से लागू है रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन के 11 महीने पूरे होने पर आज किसान मोर्चा का प्रदर्शन। तहसील और जिला मुख्यालय पर देंगे धरना। किसान संगठन आज राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की करेंगे मांग। बीएसएफ के अधिकारियों का दायरा बढ़ाने पर पंजाब के सीएम चन्नी का बयान। कहा, केंद्र सरकार ने नहीं मानी मांग तो बुलाएंगे विधानसभा का विशेष सत्र। सिंघू बॉर्डर हत्या मामले में सोनीपत कोर्ट ने चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। 8 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली में देश के शीर्ष सैन्य कमांडर्स की बैठक का आज दूसरा दिन। सोमवार को देश की सुरक्षा चुनौतियों की गई समीक्षा। लखनऊ में एक शख्स ने अपनी पत्नी से परेशान होकर खुद को मारी गोली। पुलिस मौके पर पहुंची, शव किया बरामद। जीका वायरस को लेकर यूपी में अलर्ट जारी। अस्पताल में भर्ती बुखार के मरीज की होगी जांच। गर्भवती महिलाओं की लक्षण के आधार पर जांच के आदेश। कानपुर में जीका वायरस की दस्तक। दूसरे शहरों और विदेश से लौटे लोगों की खोजबीन तेज। जांच के लिए केंद्र ने भेजी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की टीम। प्रयागराज में बिजली के तार से टकराया ट्रक। हादसे के बाद ट्रक में लगी आग। लाखों का माल जलकर हुआ राख। बरेली में नए डीएम मानवेंद्र सिंह ने संभाला कार्यभार। गौ संरक्षण रहेगी पहली प्राथमिकता। बुरे फंसे पीसीबी चीफ रमीज रजा। पीसीबी चीफ ने कहा था, भारत को हराओ और ब्लैंक चेक ले जाओ। पाक फैंस बोले, कहां है अब ब्लैंक चेक।
देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने सीएम धामी को सौंपी अंतरिम रिपोर्ट। हकदारियों से दिए गए हैं उनके सुझाव और आपत्तियां। अगले महीने तक सीएम को फाइनल रिपोर्ट देने की तैयारी। प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ दौरे की तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। निर्माण कार्य सुरक्षा पर किया मंथन। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। आपदा प्रभावितों की सहायता राशि बढ़ाकर की 5,000 रुपए। क्षतिग्रस्त मकानों के लिए दिए जाएंगे 1,50,000 रुपए। बेमौसम बारिश से उत्तराखंड के पर्यटन व्यवसाय पर लगा ग्रहण। एक महीने में करीब 75% बुकिंग की गई कैंसिल। कारोबारियों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में पेयजल का भीषण संकट। आपदा ने बढ़ाई 27 गांव की मुसीबत। आपदा से साली खेत पंपिंग पेयजल योजना ठप। एक हफ्ते से पीने के पानी की सप्लाई बाधित। उत्तराखंड में आई आपदा से हुआ काफी नुकसान। आपदा से क्षतिग्रस्त हुई पेयजल पाइपलाइन। एक कुमाऊं क्षेत्र में पेयजल की समस्या। करीब 900 योजनाएं प्रभावित। नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे पर आया बोल्डर। हल्द्वानी ज्यूलीकोट मार्ग पर भी आया बोल्डर। दोनों नेशनल हाईवे पर लगा लंबा जाम। बोल्डर हटाने में जुटा प्रशासन। केदारनाथ के हेलीकॉप्टर पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान। नियमों को ताक पर रखकर उड़ रहे हेलीकॉप्टर। एनजीटी और वन्य जीव विभाग के नियमों का पालन नहीं। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अब राजनीति को चमकाने की कोशिश लगातार जारी। कांग्रेस 28 अक्टूबर से प्रदेश में आपदा को लेकर विरोध प्रदर्शन करेगी। आरन खान की जमानत पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई। एनडीपीएस कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर। अनन्या पांडे को फिर समन भेजेगी एनसीबी। अनन्या पांडे ने एनसीबी से नई तारीख देने की अपील की। एनसीबी ने मंजूर किया। आरन खान ड्रग्स मामले में गवाह किरण गोस्वामी दिल्ली की किसी कोर्ट में कर सकता है सरेंडर। गोस्वामी ने महाराष्ट्र में अपनी जान को बताया खतरा। वसूली में नाम आने के बाद से फरार गोस्वामी पर उसी के बॉडीगार्ड ने लगाया वसूली का आरोप। मुंबई से दिल्ली पहुंचे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। कहा सभी आरोपों का कानूनी रूप से दूंगा जवाब। हर चीज का सामना करने के लिए तैयार। एनसीबी अफसर पर लगे आरोपों की जांच करेगी 3 सदस्यीय टीम। सूत्रों के मुताबिक जांच के लिए आज मुंबई जाएगी एनसीबी की टीम। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह करेंगे लीड। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों पर उनकी पत्नी क्रांति का बयान। कहा समीर को जानबूझकर किया जा रहा है टारगेट। किसी को दिक्कत हो तो वो कोर्ट जाए। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया बड़ा आरोप। जाति प्रमाण पत्र को बताया झूठा। कहा झूठे का सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके बने अधिकारी। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का बयान। कहा परिवार पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा। पत्नी ने भी दिया जवाब। मैं और मेरे पति जन्म से हिंदू। परमवीर सिंह का पता लगाने में आईबी की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार। कई महीनों से गायब है महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर। अलीगढ़ में 16 घंटे से बच्ची को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कल गहरे नाले में गिरी थी 6 साल की मासूम। मेरठ में अलाला के नाम पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। तीसरे मौलाना की तलाश जारी। नोएडा की जियोन सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे 2 मासूम बच्चे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को निकाला गया बाहर। गांजे की तस्करी का ऑडियो हुआ वायरल। हेड कांस्टेबल और महिला गांजा तस्कर के बीच हो रही सौदेबाजी। एसपी ने आरोपी हेड कांस्टेबल को किया निलंबित। मुजफ्फरनगर में पुलिस का अपराधियों में खौफ। कार्रवाई के डर से बदमाश कर रहे आत्मसमर्पण। मथुरा में डीएम ने किया अस्पताल का औचक निरीक्षण। मरीज के परिजनों से की बात। अच्छा खाना, सुविधाएं और शुद्ध जल प्रदान कराने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के बयान पर सपा प्रदेश अध्यक्ष का पलटवार। कहा देश को बर्बाद करने वाले सपा पर आरोप लगा रहे। सपा पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। आगरा में राजा भैया दिखाएंगे दम। प्रदेश में निकालेंगे जनसेवा संकल्प यात्रा। कार्यकर्ता सम्मेलन में करेंगे शिरकत। कांग्रेस प्रदेश महासचिव की फिसली जुबान। 403 की जगह 425 सीट पर किया जीत का दावा। गोंडा में कार्यदायी संस्था की लापरवाही। छात्र अपनी बिल्डिंग में ना पढ़कर जूनियर हाई स्कूल में शिक्षण कार्य करने को मजबूर। बलिया में बिहार के मंत्री का बयान। कहा यूपी में खेला करने के मूड में है सन ऑफ मल्ला। बड़े बड़े नेताओं के छूटने लगे पसीने। रायबरेली में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। तहसीलों में आगामी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का होगा पुनरीक्षण। बरेली में गली में ठेला लगाने के विवाद में 2 पक्षों में झड़प। दोनों पक्षों में जमकर चली लाठियां। वीडियो वायरल।
लखीमपुर में चोरी छिपे जमीन बेचने आए पति को पत्नी ने पीटा। महिला ने अपने पति पर लगाया आरोप, उसका शराबी पति पहले ही 2 एकड़ जमीन बेच चुका है। कन्नौज में बच्चे की मौत मामले में डीएम दफ्तर के बाहर परिजनों का धरना प्रदर्शन। परिजनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। कौशाम्बी में राज्य मंत्री का बयान, कहा आज की बनी बिल्डिंगों का हाल अब बरसात में अंदर बाहर एक जैसा और अंग्रेज ने जो भवन बनाए जो आज भी मिसाल। चित्रकूट में पीएम आवास के लिए परिवार का अनशन। परिवार का आरोप, लाभार्थी सूची में नाम होने पर भी नहीं मिला आवास, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। रायबरेली में मंत्री ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा मेरे बयान को गलत तरीके से किया गया पेश, पेट्रोल और महंगाई को लेकर दिया था बयान। आगरा में अरुण वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए नगर निगम जल विभाग के कर्मचारी संघ ने निकाला मार्च। नगर निगम परिसर में शहीद स्मारक निकाला कैंडल मार्च। आगरा में दारोगा की लात घूसों से पिटाई का वीडियो वायरल। दारोगा पर महिला पुलिसकर्मी की बहन ने बरसाए थप्पड़। बलिया के तुर्तीपार गांव में कार्यक्रम के दौरान तमंचे पर डिस्को करता युवक कैमरे में कैद। युवक का महिला डांसर को तमंचा दिखाकर कर रहा डांस। नोएडा में वकील की गोली मारकर हत्या। अज्ञात लोगों ने घटना को दिया अंजाम। इलाज के दौरान वकील ने तोड़ा दम। दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी में एक घर में लगी भीषण आग। आग लगने से 4 लोगों की हुई मौत। आजमगढ़ में शादी से लौट रहे मऊ के 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत। एक ही बाइक पर सवार थे तीनों। मुबारकपुर थाना क्षेत्र की घटना। रायबरेली में छात्रा सपना को बनाया गया 1 दिन का एसपी। फरियादियों की समस्याएं सुनकर कार्रवाई भी करने के निर्देश हुए। मिशन शक्ति के तहत हुआ कार्यक्रम का आयोजन। नोएडा में प्राधिकरण के गेट पर किसानों ने किया प्रदर्शन। करीब 1.5 महीने से धरना दे रहे हैं किसान, जमीन के निस्तारण की मांग। बरेली में आशा वर्कर्स ने जमकर किया हंगामा। सीएमओ ऑफिस में जमकर की नारेबाजी, अपनी समस्या के समाधान की मांग। बुलंदशहर में नगरपालिका के बाहर व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। ब्लैकलिस्टेड कंपनी को फर्जी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने का लगाया आरोप। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस से झोंकी ताकत। आज सीएम गहलोत की दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 4 जनसभाएं। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में डीएपी खाद को लेकर किसानों ने किया हंगामा। गुस्साए लोगों ने हाईवे किया जाम। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को अज्ञात सैन्य बलों ने किया हाउस अरेस्ट। सैन्य बलों ने 4 कैबिनेट मंत्रियों और सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। जॉर्जिया के पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। अस्पताल में भर्ती पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल को वापस जेल में डालने की मांग। मैक्सिको में ट्रेडिशनल डे की तैयारी में जुटे लोग। बेहद ही खूबसूरती के साथ सजावट का काम चल रहा है। इस दिन लोग अपने पूर्वजों को करते हैं याद। टर्की में 2 पैराग्लाइडर हवा में एक दूसरे से टकराए। संतुलन बिगड़ने की वजह से हुआ हादसा। टकराने के बाद समुद्र में गिरे पैराग्लाइडर। पीएनबी की ओर से 28 अक्टूबर को मेगा ई ऑक्शन का आयोजन। सस्ते में मकान और एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का मौका। आईपीएल की 2 नई टीमों का ऐलान। आरपीएसजी ग्रुप को लखनऊ टीम की फ्रेंचाइजी। सीवीसी कैपिटल को मिली अहमदाबाद की टीम। आईपीएल 2022 में खेलेगी लखनऊ की टीम। करीब 7,000 करोड़ रुपए में आरपीएसजी ने जीती फ्रेंचाइजी। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने दी जानकारी। अफगानिस्तान का टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड पर धमाकेदार जीत से आगाज। बना डाले कई रिकॉर्ड। एक तरफा मुकाबले में 134 रनों से जीता अफगानिस्तान। स्कॉटलैंड के खिलाफ लगातार 7वीं जीत। इंसुलिन और टैबलेट की कीमतों पर सख्ती। डायबिटीज के रोगियों के लिए खुशखबरी। सब 12 दवाइयों की कीमतें नहीं बढ़ा पाएंगी कंपनियां। एप्पल के विज्ञापन रोकने वाले फीचर से फेसबुक को नुकसान। प्रोडक्ट पेज पर 80% ट्रैफिक कम हुआ। रोजगार बाजार में फिर बहार। सितंबर तिमाही में 14% बढ़ी नौकरियां। सबसे ज्यादा मौके इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बने। टाटा मोटर्स पेन बिजनेस में भरेगी फराटे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बिजनेस में 15,000 करोड़ लगाएगी कारें और एसयूवी सहित 10 नई गाड़ियां लॉन्च करेगी। स्पाइसजेट 31 अक्टूबर से 28 नए रूट्स पर शुरू करेगी उड़ान। टिकटों की बुकिंग शुरू। सोमवार को सोने की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। 182 रुपए की तेजी के साथ 47,023 रुपए प्रति ग्राम हो गई। 47,023 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी कीमत। सरकार इस साल दिसंबर तक भारत बांड ईटीएफ की अगली किस्त ला सकती है। सरकार जुड़ा सकती है 10,000 करोड़। खूबसूरत ज्वेलरी के साथ देवीना बनर्जी का नया वीडियो आया सामने। फैंस हुए देवीना के दीवाने। रवि दुबे का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि कूल लुक में आ रहे हैं नजर। डांसर शक्ति मोहन ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। वीडियो में ग्लैमरस अंदाज में शक्ति आ रही है नजर।
निया शर्मा ने डांस की शूटिंग का वीडियो किया शेयर, फैंस को पसंद आया निया का डांस धमाल।